नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना परिवार विकास सागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं प्रिया अंकित सर जी के द्वारा बनाए गए 15 प्रैक्टिस सेटों को लेकर मैं से 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में अति आवश्यक है, जिसमें आपको हिंदी के 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलते हैं हम अपने एग्जाम यानी कि लक्ष्य की तरफ। जय माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने 1, उद्घाटन में संधि विच्छेद कौन सा है? कौन सा है इस प्रश्न का ठीक जवाब? होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्धन घाटन। कौन सा होगा? उत्धन घाटन, जो कि व्यंजन संधि का एकदम जबरदस्त बेहतरीन उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सही पहचान करिए। मुझे बहुत आनंद आती है, कतई गलत। मुझे बहुत आनंद आते हैं, यह भी गलत। मुझे बहुत आनंद आता है, तो इसका प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 3, ह्रस्व व दीर्घ किसके प्रकार हैं? ये तो स्वर के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया था? किस अनुच्छेद में दिए गए थे? ये तो हमारे किस में दिए गए थे? अनुच्छेद 348। किस में दिए गए थे? अनुच्छेद 348 में। और 120 में क्या होगा? यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों की कोई भाषा होगी। आर्टिकल 120 में यह कहा गया है राज्य एवं राज्य का संघ एवं संसद की समिति, ये आर्टिकल 344 में होगा। और राज्य के बीच विचारधार, ये आर्टिकल 46 में, 346 में होगा। प्रश्न नंबर 5, 28 मात्राओं का छंद क्या कहलाता है? हरि गीतिका, जिसमें 16-12 होती हैं। 16-12 होती हैं। चल के सुनाई पहले, जिसमें हमारी 16-12 होती हैं। और गीतिका में क्या होती हैं? 14-12 होती हैं, जिसमें 26 पाई जाती हैं। आला में 31 होती हैं और रोला में 24 होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? ये तो विश्वनाथ जी का है। अब इसको कैसे याद करें? विश्वनाथ, नाथ कौन? भोलेनाथ। भोलेनाथ ने क्या पिया था? विष पिया था। विष वो कैसा था? रस के प्रकार का था, यानी कि रसात्मक। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है, तो गलत युग्म है, बताना है कौन सा है? दक्षिण को वाम कहते हैं, विधि को निषेध कहते हैं, वरवर को सभ्य कहते हैं, लेकिन ऊधम का उत्तम नहीं होता, ऊधम का निरुद्धम होता है। निरुद्धम। तरणी और तरणी शब्द का सही अर्थ क्या है? तरणी कहते हैं जिसमें छोटी की मात्रा है, जो छोटा दिखे लेकिन वो बड़ा, अर्थात सूरज। और जिसमें बड़ी की मात्रा बड़ा हो अर्थात वो छोटा है, अर्थात यानी कि नाव। तो ऑप्शन डी, यानी कि सूर्य और नाव। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? खेत जोतने के लिए पारंपरिक अपादान हल्का। अपादान ये गलत है साथियों, साधन होता। क्या होता? साधन। मैंने भी गलत लिख दिया, साधन, ये तो गलत है। निरपराधी के विरुद्ध, निरपराधी कोई शब्द ना होता, निरपराध शब्द होता है। निरपराध, तो ये भी गलत हुआ। अगला, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना, ये भी गलत। यहाँ पर क्या होता है? नर्तक होता, लड़का के लिए, आदमी के लिए नर्तक। और शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, एकदम ठीक आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 10, इनमें शुद्ध वर्तनी हमारी सृष्टा। जैसे मैं लिख के दिखाऊं, एक कवयत्री, बहुत प्रश्न में पूछा जाता है कवयत्री। मैं लिखते दिखाऊं पूजनीय,
पूजनीय बहुत आते हैं प्रश्न में। मैं लिख के दिखाऊं दर्शनीय, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी बहुत शब्द आता है प्रदर्शनी। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द क्या हो, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आकाशवृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना न हो, हाँ जी साथी, आकाशवृत्ति। अखरोट में तत्सम, अखरोट यानी कि अक्षोट, ऑप्शन बी। अक्षवाट अखाड़ा को कहते हैं। प्रश्न 13, इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों भी क्या कहा, अगोचर, दृश्य नहीं है, प्रकट नहीं है, अनुमान नहीं। देवर का स्त्रीलिंग होता है क्या, देवरानी, देवरानी। जैसे कि जेठ का होता है जेठानी। और मैं पूछूं यहाँ से, पंडित का होता है पंडिताइन, जैसे ठाकुर का ठकुराइन, ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे हलवाई का हलवाइन। कागज का बहुवचन होता है कागजे, कागजे, कागजात, कागज नहीं होगा। जैसे पानी का पानी होता है, प्राण का प्राण होता है। जो स्वर सजातीय स्वरों को संयोग से बने होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि ऐसे ए मिलाया तो आ बना, और ई से ई मिलाई तो ई बनी, और ऊ से ऊ मिलाया, ऊ से ऊ मिलाया तो ऊ बना। ठीक है साथी, ये दीर्घ स्वर सुंदर कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में आपको 4 शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको एक अर्थपूर्ण शब्द का चयन करें। अर्थपूर्ण शब्द, घवल कोई शब्द नहीं होता, धवल ऐसे नहीं, धवल घवल, तो ऑप्शन डी इसको बोलते हैं सफेद, डी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और बाकी सब गलत। किस कारक में अपादान कारक है, चाकू से फल काटो, ये तो साधन है। हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन बी, हिमालय से गंगा निकलते, किसी चीज से यहाँ से अलगाव होना, तो वो होता है अपादान कारक। मोहन से अब सहानी जाए, ये भाववाचक संज्ञा। राम से रावण को, राम ने रावण को मारा, ये करण कारक है। प्रश्न नंबर 20, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, किसकी है ये, क्या भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, क्या मैथिली शरण गुप्त। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। तो साथी आपको इसका जवाब होमवर्क में बताना है, अगर ना भी बताए कोई बात ना, मैं इसको कल को करा दूंगा, ठीक है। नरपति नलय किसकी रचना है, ये बीसल देव रासु की। पृथ्वीराज चंद्रवरदाई, कीर्तिपता का विद्यापति की है। हमीर रासु किसकी है बताइए, क्या जगनी की है, नहीं, सांक्यों की है, सांगे की। 4 लीटर दूध विशेष है, तो क्या है, दूध। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई की है। उल्का सी दिशा दीप्ति में अलंकार, तो वो है पूर्णोपमा अलंकार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कवि राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं, कहलाते हैं मैथिली शरण गुप्त। रामधारी सिंधिनगर को एक इम्पोर्टेंट बात, 1972 में उर्वशी के लिए क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। तो इसमें क्या है, सरमिश्र वाक्य है, सरल नहीं होगा, संयुक्त नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, 5। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है कृत्रिम। नेपथ्य होता है जहाँ रंगकर्मी वेश विन्यास करते हैं। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना, उल्टे बांस बरेली को अर्थात विपरीत कार्य करना।
तद्भव शब्द का चयन के अपाहिज, अपाहिज का होता है अपाद हस्ती है, इसका तत्सम है अपाद हस्ती। रही है लटपट काट दिन, बरू धामे से सोए, छाए ने बाकी बैठी है तू तरु पत्रो होए, तो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा दे है, जा दिन चले आवरी टूटी जब जर से जय है, कहे किधर कबीराए, छाए मोटे की गाय। पाती जो झारे तत् छाया ही रही है, छंद कौन सा है? ये है साथी, क्या है? मातर गिर लेते हैं। पा की दो, ती की दो, पा की दो, ती की दो, जो की दो, झ की एक, र की एक, जा की दो, ए की एक। गिल्लो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11। तय की एक, झा की एक, छा की दो, या की दो, मैं की दो, रे की एक, है की एक, यह की दो। 2 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 और 2 12। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या साथी इस प्रश्न का ठीक जवाब 56 होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 56। 56 जो हमारे किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? हमारा 56 बना होता है रोला प्लस उल्लाला से, और कुंडलिया बना होता है हमारा दोहा प्लस रोला से। गद्यांश आएगा साथी, इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ये रहा, इसको एक और बड़ा करता हूं फिर पढ़ते हैं। हल चलाने वाले, भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव के इस साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दोनों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल दाने इस अग्नि के चिंगारियों की डालियां सी हैं। किसान मुझे अन्न में फल आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि खेती उसके ईश्वरी प्रेम का प्रतीक है, केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। विद्या यह नहीं पढ़ा जप और तप नहीं करता, संध्या वदन नादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से कोई सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। हल चलाने वाले किसान हवन के पास बैठा करते हैं, अपने घरों में हवन करते हैं, अपने खेतों की जुताई करते हैं, अपने शरीर का हवन किया करते हैं। ऑप्शन डी, यानी कि अपने शरीर का हवन किया करते हैं। हल चलाने वाले किसान। अगला प्रश्न, हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे सफेद दाने के रूप में निकलती हैं, अनाज के रूप में निकलती है, अनाज के दानों के रूप में निकलती हैं, या सुनहरे के रूप में निकलती हैं? हवन कुंड की ज्वाला किरणें किसके रूप में निकलती हैं? देखो, हवन कुंड की ज्वाला किरणें चावल के लंबे और सफेद दोनों के रूप में निकलती हैं। तो इस प्रश्न का ठीक आंसर है ऑप्शन, बताइए ना, ए, चावल के लंबे सफेद दोनों के रूप में निकलती हैं। 35, प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर रहा है। मजदूर का जीवन, किसान का सारा जीवन। भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं होता।
ऊंचे ऊंचे घरों में, बड़े बड़े शिवालयों में, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में, नगरों में। तो ऑप्शन सी यानी कि मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में। केवल शाक पात द्वारा ही यह अपनी भूख का निवारण कर लेता है। एकदम ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए। अपना स्कोर बताएं साथी, स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, बहुत बेहतरीन सेट आने वाला है। हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। साथ ही अपना ध्यान रखना।